अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंडर ऑफ पार्डन। माफ़ी की जो पेशकश है वो एक्यूज़ को किस तरह की जाती है, और अगर वो माफ़ी की जो पेशकश है वो वादा मवाफ़ गवाह बनना चाहता है अगेंस्ट द को एक्यूज़, जो शरीक जुर्म हैं उनके साथ उसने मिल के जुर्म किए हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जबकि एक जनरल लॉ की प्रोविज़न तो ये कहती है कि जब भी कोई बंदा ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। लेकिन कानून में ये एक एक्सेप्शन हासिल है कि अगर वो बंदा अपने शरीक जुर्म के साथ जो उसने मिल के जुर्म किया है उसके ख़िलाफ़ वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है, उसके ख़िलाफ़ वो वादा माफ़ गवाह बन जाता है, तो फिर वो जिसको हम अकम्प्लिस कहते हैं, तो फिर वो अप्रूवर बन जाता है। जब ये इन कंडीशंस में जब वो उसको कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन के आता है तो फिर वो अप्रूवर बन जाता है। तो ये जो ट्रायल, फिर इसका जो ट्रायल है वो ट्रायल भी इसका अलग से ट्रायल होगा, इसको हम आगे देखते हैं। इन शॉर्ट इसको पहले देख लेते हैं कि टेंडर ऑफ पार्डन 337 CRPC में ये है कि इसको एट एनी स्टेज ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इस पे स्टेज पे जो है इसको की जाती है। और कौन इसको ऑफ़र कौन करेगा, ये DDPP करेगा। प्रोसिक्यूशन का जो हेड है वो इसको इनिशिएट करेगा और उसको ये ऑफ़र देगा। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ऑब्टेनिंग एविडेंस। कोई भी ऐसा केस है जिसमें उस अकम्प्लिस के अलावा कोई उसकी एविडेंस आ ही नहीं सकती और उसको पेनलाइज ही नहीं किया जा सकता, तो फिर जो है उसको इंडिपेंडेंट गवाह हासिल करने के लिए इसको, जिसको हम सुल्तानी गवाह कहते हैं, फिर इसको सुल्तानी गवाह को पेश किया जाएगा ताकि जो असल जो ऑफेंडर है उसको सज़ा जो है वो दी जा सके। इसमें जो ट्रायल है, जब इस ये एक्सेप्ट कर लेता है अकम्प्लिस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं जो है अपने उस के ख़िलाफ़ जो है जो शरीक जुर्म है उसके ख़िलाफ़ मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ, और उसको ये कहा जाता है कि फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा। फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर इसमें जो लफ्ज़ है कि पूरा जो भी उसमें है उसमें अगर वो गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो फिर वो अकम्प्लिस नहीं, अकम्प्लिस जो है वो अप्रूवर नहीं बनेगा। ये तभी होगा जब अपनी ट्रू डिस्क्लोजर देगा उस ऑफेंस के बारे में जो कि इन्होंने मिल के कमिट किया है, तो फिर इसको अप्रूवर बना दिया जाता है। सम टाइम उसको वैसे एक्विट कर दिया जाता है, और अगर किसी ऑफेंस की सज़ा जो है वो ज़्यादा है तो उसकी सज़ा जो है वो मिटिगेट कर दी जाती है, उसकी सज़ा उसको कम दी जाती है। और जो मजिस्ट्रेट इसको अप्रूवर बनाएगा, जो ये रिकॉर्ड करेगा, फिर वो उसका ट्रायल जो है वो नहीं करेगा बल्कि किसी अदर मजिस्ट्रेट को जो है वो सेंड कर देगा, या कोर्ट ऑफ सेशन अगर ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो वो फिर सेशन कोर्ट में उसको सेंड कर देगा और वहाँ उसका ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट जो है अपना वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा, और जो उसने अकम्प्लिस को अप्रूवर बनाया है उसमें वो सारी चीज़ें लिख के अगली कोर्ट को जो है वो फारवर्ड कर देगा। अगर जो है अकम्प्लिस साहब हैं वो पूरा अकाउंट ट्रू डिस्क्लोजर नहीं फरमाते तो फिर ये होगा, फिर उसका ट्रायल फिर उन्हीं के साथ चलेगा और उसको जो है पूरी की पूरी जैसे उनको सज़ा दी जाएगी उसको भी वैसी ही सज़ा दी जाएगी। और जब कोई बंदा अकम्प्लिस बनता है तो फिर उसका ट्रायल जो है वो अलहदा से होगा, दीगर मुलजमान के साथ उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो ये एक शार्ट थ्योरी थी। अब हम इसको 337 को पढ़ेंगे। 337 ये है कि टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस in the case of any offence exercisable exclusively by the High Court, Court of Session, or any offence punishable with the imprisonment which extend to 10 years, or any offence punishable under section 211 of the Pakistan Penal Code with imprisonment which may extend to 7 years, or the offence and following offences 216A, 369, 410, 435, 477A. Offence officer in charge of the district officer in charge of the prosecution in the district may at any stage investigation, inquire, trial the offence with the view to obtaining offence with the obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned or privy to any offence, tender the pardon of the such condition. He is making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence. Every person concerned whether his principal or abettor of the commission thereof, वो कोई भी बंदा हो सकता है, या तो वो प्रिंसिपल ऑफेंडर है या उसने उसको अबेट किया है। जो अबेट करने वाला है वो भी अकम्प्लिस जो है वो उसको भी अप्रूवर बनाया जा सकता है।
इन दोनों कंडीशन में या तो वो प्रिंसिपल अफेंडर है या वो उसका अबेटर है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी टेंडर्ड पार्डन हु इज़ इन्वॉल्व इन द ऑफेंस रिलेटिंग टू द कत्ल विदाउट द परमिशन, कत्ल और हर्ट और विद द परमिशन ऑफ द विक्टिम एज द केस में बी ऑफ द ईयर्स ऑफ द विक्टिम। आपको पता है कि जो भी ऑफेंस अगेंस्ट प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट जो ऑफेंस हैं उनको तब तक वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लीगल ईयर्स हैं, जब तक वो उसके जो वरसा हैं उनसे जो है ना वो कोर्ट ना पूछे, उनके पूछे के बगैर कोर्ट जो है इनको कंप्लिस को अप्रूवर कभी भी नहीं बनाएगी। Every magistrate who tender the pardon under subsection 1 shall record his reason for doing so, shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record। उसको जो उसने बनाया है कंप्लिस और अप्रूवर को, उसका रिकॉर्ड जो है वो उसको पेश करेगा। Provided that the accused shall pay the same unless the magistrate for special person thinks fit to furnish the free of cost। उसको उसके पैसे भी सम केसेस में देने पड़ते हैं, अगर वो मजिस्ट्रेट ये चाहता है तो उसको फ्री ऑफ कास्ट भी वो रिकॉर्ड उसको दिया जा सकता है। एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर अंडर दिस सेक्शन शैल एग्जामिन एज अ विटनेस इन सब्सिक्वेंट ट्रायल इफ एनी। अगर को ट्रायल पीछे चल रहा है तो ये जो अकम्पलिस है इसको फिर एज अ विटनेस जो है वो एग्जामिन किया जाएगा और इस पे जो एडवर्स पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी वो करेगी। In every case where the person has accepted the tender of the pardon has been examined under subsection 2, the magistrate before whom the proceedings are pending shall, if he it is satisfied that the reasonable ground for believing that the accused is a guilty of an offence, commit him for trial the court of the session as the case may be। अगर वो ये कहते हैं कि इसका जो ऑफेंस ट्रायल है एबल बाई सेशन कोर्ट है तो इसको फिर वो अपनी जो कोर्ट है उसमें या हाई कोर्ट में उसको सेंड कर देगा। सच पर्सन अनलेस ही इज़ ऑलरेडी ऑन बेल शैल बी डिटेन इन कस्टडी अनटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। अगर वो ऑलरेडी इन कस्टडी है तो उसको जेल में रखा जाएगा जब तक कि उसका ट्रायल जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता। 338 है पार्ट टू ग्रांट टेंडर ऑफ पार्डन एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज पास्ड। जजमेंट के पास होने से पहले द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग द केस एज द केस में बी with a view of obtaining the trial on the trial of the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in any previous such offence, tender of the pardon officer in charge of the prosecution of the district tender a pardon the same condition such person, provided that no person shall be tender of the pardon who is involved in the offence relating to the qatl, hurt, permission of the victim as the case may be as the years of the victim। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन है डीडीपीपी साहब हैं, वो उन ऑफेंसेस में तो ये कर सकते हैं जो कि अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन नहीं है, अगेंस्ट जर्नल है, अगेंस्ट द स्टेट हैं या कोई भी दीगर जो ऑफेंसेस हैं वो उनमें तो वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट जो है वो प्राइवेट पर्सनस हैं तो जब तक कि उनके वरसा उनको माफ़ नहीं कर देते तब तक जो है उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये था आज हमारे पास ये इसका कंसेप्ट। तो इसमें 339 में ये कहते हैं कि कमिटमेंट ऑफ द पर्सन होम द पार्डन हैज़ बीन टेंडर्ड। तो इसमें ये है कि अगर वो बंदा उसमें गिवन उससे कमिटमेंट ही यही की जाती है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि उस जो अकम्पलिस है, अकम्पलिस से पहले ये कमिटमेंट की जाती है कि अगर आप अपने साथी मुजरिम के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनते हो, सुल्तानी गवाह बनते हो और ट्रू एंड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर देते हो जो आपने उसके साथ मिल के ऑफेंस कमिट की है, तो आपको जो है इस ट्रायल से या तो एक्विट कर दिया जाएगा या जो उसकी सज़ा है वो उसको कम कर दी जाएगी। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से कि वादा माफ़ गवाह कैसे बनता है और वादा माफ़ गवाह अगर वो बनता है तो इसका उस मुलजिम को क्या फ़ायदा पहुंचता है। तो इसमें हमने देखा कि अगर वो वादा माफ़ गवाह बनता है अपने शरीक जो जुर्म है जिसके साथ मिल के उसने वो ऑफेंस कमिट किया है उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देता है। ये इसी सूरत में होता है जब ये रेयर केसेस में होता है जब उस ट्रायल में हमारे पास कोई अदर एविडेंस ही नहीं है। इसका मकसद है तो ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंट एविडेंस। इसका मकसद यही है कि जो असल जो प्रिंसिपल अफेंडर है उसको पिनलाइज किया जा सके
और किसी भी शख्स को पेनलाइज करने के लिए ट्रायल में ये ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट जो गवाह हैं वो पेश किए जाएं, अदरवाइज़ ट्रायल में वो जो मुलजिम है कोर्ट मजबूर होती है, कोर्ट उसको फिर एक्विट करती है जब उसके खिलाफ किसी भी किस्म की एविडेंस जो है वो सफ़ा मिसल पे नहीं आती, तो कोर्ट जो है उसको एक्विट कर देती है। तो टेंडर ऑफ पार्डन का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इसके उस आदमी के खिलाफ जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसके खिलाफ इंडिपेंडेंट शहादत जो है सफ़ा मिसल पे लाना, ताकि कोर्ट जो है उसको पेनलाइज कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हामी नासिर व अस्सलाम। थैंक यू।